हेलो माय डियर स्टूडेंट AIB 20 का एग्ज़ाम बिल्कुल नज़दीक आ गया है। आप लोग का 30 नवंबर 2025 को ऑल इंडिया जो बार एग्ज़ामिनेशंस है वो आप लोग का एक साथ पूरे इंडिया में एक साथ होने जा रहा है। अब आप लोग को ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लास्ट में टिप्स बताई जा रही है, जैसे आप किसी भी तरह AIB को क्रैक कर जाएं। जो कैंडिडेट जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं या जो कैंडिडेट OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनको 45 नंबर पाना है, और जो SC ST कैटेगरी से है वो उनको 40 नंबर 40 मार्क्स पाने ज़रूरी हैं। तो आज आप लोग को बताया जाएगा कि जो AIB 20 होने जा रहा है, इसमें बेयर एक्ट से कैसे आप आंसर को बहुत ही आसानी से ढूँढें। अगर आप बेयर एक्ट को ठीक तरीके से ढूँढ लेते हैं तो आप ये ध्यान रखिएगा, केवल बेयर एक्ट के क्वेश्चन से ही आप बॉर्डर लाइन के लमसम पहुँच जाएँगे, और थोड़ा-सा और प्रयास करेंगे तो आप बॉर्डर को क्रॉस कर जाएँगे, जो BCI के द्वारा आप लोग के लिए बॉर्डर दिया गया है। तो चलिए डियर स्टूडेंट, आज हम लोग देखते हैं, समझते हैं, जानते हैं कि कैसे जो बेयर एक्ट है उससे हम लोग AIB 20 के क्वेश्चंस को ढूँढें और जल्दी ढूँढें, ताकि हमारा आंसर सही हो जाए और हमें AIB को करेक्ट कर जाए। आई एम हर्ष बिहारी श्रीवास्तव, लॉ एक्सपर्ट्स, परीक्षा रिफ्रेशर, ऑनलाइन लॉ क्लासेस फ्रॉम इलाहाबाद। जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक परीक्षा रिफ्रेशर यूट्यूब चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया, सब्सक्राइब कर लें। देखिए, परीक्षा रिफ्रेशर एक ऐसा चैनल है जो फुली लॉ के स्टूडेंट्स के लिए डिवोटेड है। एक बार आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, सारी जानकारी आप लोग को फ्री ऑफ कास्ट आपके सिस्टम पर मिलना शुरू हो जाएगा। जैसे भी कोई वीडियो आप लोग के लिए पब्लिश होगा, आपके सिस्टम पर इंडिकेशन आना शुरू हो जाएगा। चलिए डियर स्टूडेंट, हम लोग देखते हैं कि कैसे बेयर एक्ट से क्वेश्चन को ढूंढें। ये वीडियो बहुत ही यूज़फुल है, आप भी देखिएगा, अपने सारे फ्रेंड्स को भी फॉरवर्ड कर दीजिएगा जो लोग AIB 20 दे रहे हैं, और देखिएगा इसका काफ़ी बेनिफिट आप लोग को मिलेगा। अभी तक जिन लोगों ने इसको फॉलो किया वो लगभग सभी लोग AIB को क्रैक कर चुके हैं। अब आप लोग की बारी है। तो डियर स्टूडेंट, करना क्या है, जैसे हम आप लोग को कुछ क्वेश्चन सॉल्व करा रहे हैं, इसको आप लोग देखें और इससे आप ये पता लगाएं कैसे हम लोग AIB के क्वेश्चंस को बेयर एक्ट से आसानी से ढूंढ कर हम लोग उसको कर सकते हैं। तो चलिए, जैसे देखिए एग्जामिनेशंस में क्वेश्चंस आता है, जैसे आप लोग के लिए हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके लिए हम सेलेक्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपसे पूछा जाता है कि विच आर्टिकल, किस आर्टिकल में ज्वाइंट सेशन के बारे में प्रोविज़न दिए गए हैं। विच आर्टिकल, किस अनुच्छेद में संयुक्त बैठक, ज्वाइंट सेशन, ज्वाइंट सेशन, ठीक है, हिंदी में कहते हैं संयुक्त बैठक का प्रावधान है। अब एग्जामिनर ने आपके लिए लिख दिया आर्टिकल 107 बी, आर्टिकल 108 सी, आर्टिकल 110 डी, आर्टिकल 115। अब अगर आपने बेयर एक्ट को एक बार स्टडी किया है तो आप बड़े आराम से देख लेंगे कि जो आर्टिकल नंबर 108 है, इसमें ज्वाइंट सेशन की बात कही गई है, संयुक्त बैठक की बात कही गई है। आप क्या करोगे, बड़े आराम से बी आंसर लगा लोगे, वो आपका एक क्वेश्चन का आंसर सही हो जाएगा। इसी प्रकार आपसे हम क्वेश्चन नंबर 2 आपको सॉल्व करा रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन का ही करा दे रहे हैं, बाकी अभी हम आप लोग को और भी एक्ट का कराएंगे। जैसे एग्जामिनर आपसे पूछता है कि विच आर्टिकल, किस आर्टिकल में, कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल में वेलफेयर स्टेट की बात कही गई है। लोक कल्याणकारी राज, वेलफेयर स्टेट, वेलफेयर स्टेट, संविधान के किस अनुच्छेद में वेलफेयर स्टेट की बात कही गई है। अब एग्जामिनर आपको देखिए ऑप्शन दे रहा है, आर्टिकल 36 बी, आर्टिकल 37 सी, आर्टिकल 38 डी, आर्टिकल 39। अब देखिए, आपने अगर बेयर एक्ट को एक बार स्टडी किया है तो बड़े आराम से आप ढूंढ लोगे कि जो वेलफेयर स्टेट, लोक कल्याणकारी राज्य है, वो भारत के संविधान का अनुच्छेद नंबर 38 है। आर्टिकल 38 जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का वेलफेयर स्टेट के बारे में आप लोग को बताता है। फिर देखिए, अब आप लोग को और भी कुछ क्वेश्चन क्रिमिनल लॉ के भी आपको हम सॉल्व करा रहे हैं, इसको भी आप लोग देखें। क्वेश्चन नंबर थर्ड में अगर आपसे कहा जाता है कि BNS, भारतीय न्याय संहिता, जो BNS है 2023 के किस सेक्शन में
किस सेक्शन में डिफेमेशन मानहानि डिफेमेशन को परिभाषित किया गया और उसके दंड को बताया गया है, यानी कि किस सेक्शन में जो बीएन डिफेमेशन है मानहानि है उसको उसको डिफाइन भी किया गया और पनिशमेंट भी दिया गया है। अब एग्जामिनर आपसे लिखता जा रहा है सेक्शन 354 बी, सेक्शन 355 सी, सेक्शन 356 डी, सेक्शन 499। तो देखिए आप ध्यान रखिएगा कि आपसे एक सेक्शन दिया जा रहा है 499, ये केवल आपको कंफ्यूज कराने के लिए दिया जा रहा है ताकि आपको आईपीसी वाला जो याद किया है आपने उसी पे टिक लगा दो। ये स्टूडेंट आप लोग को मालूम होना चाहिए कि जो बीएनएस है उस पर जो टोटल सेक्शन है वो 358 है, तो 499 तो वैसे भी गलत आंसर है, इसलिए वो आपको कल वो फंसाने के लिए दिया जा रहा है, कंफ्यूज करने के लिए। तो आपने बीएनएस के अगर आर्टिकल सेक्शंस को देखा है, बेयर एक्ट आपके पास है, बेयर एक्ट आप ले जा सकते हैं बिना कमेंट्री वाला, तुरंत आप 356 पर टिक लगाओगे 356 में, तो आपका आंसर सही हो जाएगा और आपका एक नंबर पक्का हो जाएगा। सारे क्वेश्चन एक ही नंबर के हैं, चाहे आप कोई भी करिए। इसी प्रकार डायरेक्ट अगर बेयर एक्ट से क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि थेफ्ट थेफ्ट जो चोरी है, चोरी वो बीएनएस के किस सेक्शन में है? बीएनएस 2023 की किस सेक्शन में है? ए सेक्शन 378, बी सेक्शन 379, सी सेक्शन 303, डी सेक्शन 304। अब देखिए फिर यहाँ पे आपको फंसाया जा रहा है। जो हम लोग थेफ्ट पढ़ते थे आईपीसी में वो 378 में डिफाइन था और 379 में उसका पनिशमेंट था। आपसे पूछा क्या जा रहा है? बीएनएस। तो आप दो क्वेश्चन तो इसके ऑप्शन को हटा दीजिए। जैसे करोड़पति में आप लोग देखते हैं 50-50 हट जाता है, तुरंत हटाइए। अब आपके सामने सी और डी में से एक आंसर सही है, तो आपको ये मालूम होना चाहिए अगर आपने एक बार भी बेयर एक्ट को ठीक से किया है और एग्जामिनेशन हॉल में अगर बेयर एक्ट में आप ढूंढते हो तो तुरंत आपको मिल जाएगा सेक्शन 303, आपका आंसर सही हो जाएगा और एक नंबर आप पा जाओगे। चलिए कुछ क्वेश्चन फैमिली लॉ पे आप लोग को सॉल्व कराते हैं। फैमिली लॉ क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 फैमिली लॉ का है कि हिंदू हिंदू मैरिज हिंदू मैरिज एक्ट की किस सेक्शन में मैरिज के जो हिंदू मैरिज एक्ट बना है वो किस सेक्शन में, किस धारा में जुडिशियल सेपरेशन का प्रोविज़न दिया गया है? जुडिशियल सेपरेशन, जुडिशियल सेपरेशन मतलब न्यायिक पृथक्करण का प्रोविज़न दिया गया है। ठीक, अब देखिए एग्जामिनर आपके लिए आंसर लिखता जा रहा है। सेक्शन 8 बी में दिया, सेक्शन 9 सी में दिया, सेक्शन 10 डी में दिया, सेक्शन 11। अब आपको ये देखना है कि जो हिंदू मैरिज एक्ट है उसके किस सेक्शन में जुडिशियल सेपरेशन को दिया गया है। तो ध्यान रखिएगा अगर आपने बेयर एक्ट को देखा है या एग्जामिनेशन हॉल में आप अगर उसको देखोगे तो बड़े आराम से जब हिंदू मैरिज एक्ट खोलोगे तो सेक्शन नंबर 10 खोलोगे तो सेक्शन नंबर 10 में आपको क्या मिल जाएगा? जुडिशियल सेपरेशन। इसी तरह कई बार देखिए ये जो आप लोग के लिए बनाया गया प्रीवियस ईयर के पेपर को एनालाइज किया गया है। प्रीवियस ईयर के पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन कैसे बेयर एक्ट से पूछे जाते हैं, ये सब को देखने के बाद आप लोग को ये क्वेश्चन सॉल्व कराए जा रहे हैं। जैसे बराबर देखिए एक दो बार आपको मिलेगा प्रीवियस ईयर का पेपर सॉल्व करने पर कि हिंदू लॉ से एक क्वेश्चन बराबर पूछा जा रहा है, रेस्टोरेशन ऑफ कॉन्जुगल राइट, कॉन्जुगल राइट्स, इसको कहते हैं दाम्पत्य अधिकारों का पुनर्स्थापना, ये किस सेक्शन में है? देखिए अगर दो बार ये पूछा गया है तो आपके पास ढेर सारे ऑप्शन रहेंगे। सेक्शन नंबर 8, यही अगर चारों विकल्प को फिर दे दिया जाए, सेक्शन नंबर 9 सी, सेक्शन नंबर 10 डी, सेक्शन नंबर 11। अब क्वेश्चन ये उठता है कि इसको हम लोग किस सेक्शन से क्या नाम है टिक करें?
तो आपको इसका मालूम चाहिए सेक्शन नंबर 9 है। तो देखिए ये सब ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आप डायरेक्ट कर सकते हैं, जिनकी संख्या आपको 100 क्वेश्चन में से कम आप उम्मीद करिएगा 40 से 45 क्वेश्चन डायरेक्ट सेक्शन से आते हैं। तो अगर एक बार आप बेयर रेट के थ्रू क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे तो हो सकता है कि जो बॉर्डर लाइन उसको क्रॉस कर रहा है। बाकी जो आपने अपनी स्टडी किया है, जो आपने अपने एमसीक्यू सॉल्व किया है, उससे तो बाकी क्वेश्चन आप करेंगे। देखिए ढेर सारे आप लोगों को प्रीवियस वीडियो दिए गए हैं, उसमें आपको बताया गया है कि बिजनेस की कौन कौन सी इंपॉर्टेंट सेक्शन है, बी एंड डबल इसकी कौन कौन सी इंपॉर्टेंट सेक्शन है, ये बीएसए की भारतीय साक्षरता अधिनियम की कौन कौन सी इंपॉर्टेंट सेक्शन है, कॉन्स्टिट्यूशन का, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, सीपीसी का, टीपीए का, सब दिया गया है। आप लोग उसको परीक्षा रिफ्रेशर के यूट्यूब पर जाके सर्च कर सकते हैं और देख सकते हैं, वहाँ पे आप लोग को डिटेल उसका मिल जाएगा। डियर स्टूडेंट, आप लोग के लिए एक पॉकेट डिक्शनरी बेयर एक्ट के फॉर्म में रेडी कर दी गई है, जिसमें 40+ बेयर एक्ट्स हैं। 40 से ज़्यादा इसमें बेयर एक्ट है, इंग्लिश लैंग्वेज में है, और इसमें केवल आपको सेक्शन दी गई है, सेक्शन का टाइटल दिया गया है और कुछ नहीं दिया गया है, ताकि ये जो बीसीआई का पैरामीटर है कि केवल आप बिना कमेंट्री वाला लेके आइए, उसी पर्पज़ से तैयार किया गया है। और ये आप लोग मंगा सकते हैं, और ध्यान रखिएगा मंडे से स्पीड पोस्ट के द्वारा भेजा जा रहा है। स्पीड पोस्ट यानी कि आप कहीं दूर दराज में रहते हैं तो विद इन 4 डेज़ 5 डेज़ के अंदर आपको मिल जाए। आपका मंडे को जाएगा तो आपको मैक्सिमम बुधवार, बृहस्पतिवार यानी फ्राइडे तक तो आपको मिल ही जाएगा, और आप अपना इसको साथ में ले जाके आप इसकी स्टडी कर, इसको एक बार स्टडी करके एग्जामिनेशन हॉल में ले जा सकते हैं। कैसे मंगाएं? ये 2 व्हाट्सअप नंबर दिया गया है। देखिए फ़ोन आप लोग बिल्कुल मत करिए, फ़ोन करने में आपका भी समय ख़राब होता है, हम भी आंसर नहीं दे पाते, बहुत बिजी रहते हैं। तो आप क्या करोगे, ये 2 व्हाट्सअप नंबर में से किसी भी व्हाट्सअप नंबर पर, ध्यान से सुन लीजिए क्या बोला जा रहा है। आप अपना कंप्लीट पोस्टल एड्रेस, आप अपना नाम लिखेंगे, जो भी आपका क्या नाम है, मकान नंबर है, हाउस नंबर है, फ्लैट नंबर है, जो गांव आपका है, तहसील है, डिस्ट्रिक्ट है, और अपना पिन कोड और स्टेट का नाम बहुत क्लियर आप लिख कर भेजिएगा। इसके बाद आपको परीक्षा रिफ्रेशर का स्कैनर जाएगा क्यूआर कोड के रूप में। आप उसमें जो है 449 रुपये जमा करेंगे, और इसमें इंक्लूडिंग पोस्टल चार्ज, एक्स्ट्रा आपको कुछ नहीं देना है। फिर आपके द्वारा बताए गए एड्रेस पर वो भेज दिया जाएगा, और उम्मीद रहेगी कि आप लोग को 30 का एग्ज़ाम उसके पहले आप लोग को मिल जाए। तो स्टूडेंट, एक आप लोग को और सूचना देनी है कि जो परीक्षा रिफ्रेशर ला क्लासेज है, ये ऑनलाइन मोड पर चलता है। सारी क्लासेस ऑनलाइन मोड पर है, और इसमें जो आप लोग को क्लासेस मिलती है वो एपीओ जैसे बिहार का एपीओ या यूपी की वैकेंसी आई है, और आप लोग के हरियाणा का फिर से एडवर्टीजमेंट आने वाला है, जो ऑनरेबल क्या नाम है हरियाणा हाई कोर्ट के जजमेंट से। तो एपीओ की क्लास मिलती है, जुडिशरी की क्लास मिलती है, और इसके साथ साथ हायर जुडिशल की क्लासेस मिलती है। ऐसे स्टूडेंट जो एलएलबी कर रहे हैं, चाहे वो 5 ईयर के हैं, चाहे वो 3 ईयर्स के हैं, उनके लिए अलग से एक व्यवस्था की जाती है, फाउंडेशन बैच। फाउंडेशन बैच होता है, फाउंडेशन बैच, फाउंडेशन बैच, ये जो बैच होता है इसमें बेसिक चीज़ें से शुरुआत की जाती है, और आपको एक एक चीज़ बताया जाता है। तो देखिए जो ये जो ऑनलाइन क्लासेस है, इसमें आपको लाइव क्लास मिलती है जो गूगल मीट पे चलती है। क्लास ओवर होने के बाद थोड़ी देर के बाद आपको रिकॉर्डेड वीडियो मिल जाता है। बीच बीच में टेस्ट सीरीज होती रहती हैं, और जो आप लोग के लिए प्रिंटेड मैटर है वो भी आपको प्रोवाइड कराया जाता है। जो फीस स्ट्रक्चर है उसको आपको इंस्टॉलमेंट में कर दिया गया है, आप इसको मंथली फॉर्म में भी मंगा सकते हैं, तो फीस जमा कर सकते हैं। कैसे ले एडमिशन? तो देखिए एडमिशन के लिए यही 2 व्हाट्सअप नंबर है जो अभी आपको हमने बताया था। इस पे आप क्या करेंगे, किसी भी व्हाट्सअप नंबर पर आप पहले लिख देंगे कि मुझे एपीओ का एडमिशन लेना है, मुझे जुडिशरी का एडमिशन लेना है, मुझे हायर जुडिशल का एडमिशन लेना है। इसके बाद आपको सारी फॉर्मेलिटीज़ बता दी जाएगी कि कैसे आप अपना एडमिशन लेंगे, क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको भेजना है, सारी जानकारी आपको दे दी जाएगी। फिर इसके बाद जब आपका एडमिशन हो जाएगा तो आप बैच में ले लिए जाएंगे। जो क्लास की लिंक होती है वो भी बैच में जाती है, जो वीडियो है वो भी बैच में जाता है। और लास्ट में मोस्ट इम्पॉर्टेंट, देखिए जो आप लोग लॉ ग्रेजुएट है, मैक्सिमम लोग कोर्ट जाते हैं, और कोर्ट जाना तो अब कंपलसरी कर दिया गया है। तो सारी क्लासेस या तो कोर्ट जाने के पहले होती है या तो कोर्ट से लौटने के बाद। जैसे पहली क्लास होती है 8:30 AM, 8:30 बजे सुबह सिविल की क्लास होती है। फिर जो दूसरी क्लास होती है शाम को 6 सवा 6 बजे, जो क्रिमिनल लॉ की होती है।
फिर इसके बाद रात में 8 बजे क्लास होती है, ये भी क्रिमिनल लॉ की होती है। तो ये सारी चीज़ जो इसलिए रखी गई है, किसी भी स्टूडेंट्स का कोर्स छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। कोई कभी आप ये मत सोचिएगा कोई आपको ये बोल दे कोर्ट छोड़ दो, कोर्ट बिल्कुल मत छोड़ो, कोर्ट तो जाना बहुत ज़रूरी है। कोर्ट के लौटने के बाद, कोर्ट से आने के पहले आप क्लास ले सकते हो। थैंक यू डियर स्टूडेंट, फिर हम लोग मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक पर।